जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू मनोज कोचिंग। आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं कक्षा 10 की गणित एनसीईआरटी यूपी बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी यूपी बोर्ड गणित पाठ 1 वास्तविक संख्या भाग 1। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। मतलब इस चैप्टर में हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सामने कई प्रकार के संख्या आते हैं और संख्याओं को अलग अलग गुण के अनुसार हम उन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। तो इस चैप्टर में हम संख्याओं के बारे में क्वेश्चन को जानेंगे कि हम संख्याओं के आधार पर कितने टाइप के क्वेश्चन करेंगे। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या क्या है? कौन कौन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या की खोज कहाँ पर हुआ है और कौन कौन सी संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकता है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगा। सबसे पहले ये देखते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर से जानते हैं। किसी संख्या को गिनने के लिए या गणना करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये है, हम कोई भी संख्या हो, अगर कोई भी संख्या को अगर हम गिन सकें या उनकी गणना कर सकें या उनकी काउंट कर सकें, ऐसे संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की जो भी संख्या हो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ध्यान रहे, 1 से अनंत तक की संख्याओं को हम जिन संख्याओं को गिन पाएंगे या गिन सकते हैं उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अगर कहा जाए कि 0 क्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसी चीज़ को जब काउंट करते हैं या गणना करते हैं उस समय 0 को नहीं लेके चलते हैं। अगर 0 काउंट हो रहा है, जैसे 10 में 0 शामिल हो रहा है, काउंट हो रहा है, तो यहाँ पर 10 को एक प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ऐसे 109 यहाँ पर 0 काउंट हो रहा है या इनको गिना जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। कहीं अकेला शून्य दिख जाए उसे हम प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि शून्य काउंट करने के गिनती में नहीं आता है, क्योंकि स्टार्टिंग में शून्य को नहीं लेके चलते हैं। इसलिए अगर शून्य कहीं काउंट हो रहा है, कहीं गिना जा रहा है, वहाँ पर जो भी शून्य संख्या होगा उसे प्राकृतिक संख्या कहेंगे, जैसे 10 और 109। लेकिन शून्य अकेला है, यहाँ पर काउंट नहीं हो रहा है, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। गिनती में प्रयोग होने वाले संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो हमारे गिनती में संख्या होते हैं उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे, क्योंकि हम गिनती के जो भी संख्या होते हैं हम उसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो गिनने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम प्राकृतिक संख्या कह रहे हैं। प्राकृतिक संख्या यन से प्रदर्शित करते हैं। कहीं पर अगर यन दिख जाए, इसका मतलब प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर अनंत तक की जो भी संख्या होगा वो सभी के सभी प्राकृतिक संख्या में आएगा। लेकिन शर्त वहाँ यही रहेगा, हम उन संख्याओं को काउंट कर सकें या गिन सकें। अगर बात करें क्या एक अनंत प्राकृतिक संख्या में आएगा, अनंत एक प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा, इसलिए कि अनंत जो संख्या है वहाँ पर ढेर सारा संख्या होता है और ढेर सारा जो संख्या होता है वहाँ पर हम संख्याओं को नहीं काउंट कर पाते हैं, नहीं गिन पाते हैं। इस कारण हम अनंत को कभी नहीं कहते हैं कि एक प्राकृतिक संख्या है। अनंत कभी प्राकृतिक संख्या में नहीं माना जाएगा। रीजन ये कि अनंत संख्या अब बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो हमें उनके बारे में पता नहीं रहता है, इसलिए अनंत एक प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होता है। शुरुआत 1 से होती है,
तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत अगर 1 से होती है तो छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या 1 माना जाएगा। प्राकृतिक संख्या की अगर कोई पूछता है कि खोज कहाँ पर हुआ है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ है। प्राकृतिक संख्या की जो खोज हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ है। प्राकृतिक संख्या को हम एक दूसरे नामों से जानते हैं। प्राचीन इतिहास के आधार पर प्राकृतिक संख्या को हिंदी आरबी संख्या भी कहा जाता है। अगर हिंदी आरबी संख्या की बात करें, इसका मतलब प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं। हिंदी आरबी संख्या भी एक प्राकृतिक संख्या में माना जाता है। क्या दशमलव वाले संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? कोई भी दशमलव वाला संख्या है उसे हम प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। कोई ऋणात्मक संख्या है तो ऋणात्मक संख्या भी प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। कोई भी ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। प्राकृतिक संख्या हम उन्हीं को कहेंगे जिन संख्याओं को गिन सकें, काउंट कर सकें या गणना कर सकें, उन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि किसी संख्या को हम गिनना स्टार्ट करते हैं तो 1 से करते हैं, इसीलिए 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अनंत एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्यों? अनंत एक बहुत अधिक मात्रा में संख्या होता है जहाँ पर हमें संख्याओं के बारे में पता नहीं रहता है। इस रीजन से कह सकते हैं अनंत एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। दशमलव वाले संख्या, कोई भी दशमलव वाले संख्या हो उसे हम प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। कोई ऋणात्मक संख्या हो तो उसे भी हम प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। आज आपको इस वीडियो में ये बताया जाएगा पूर्ण संख्या क्या होता है और कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है। इन सब बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। 0 से अनंत तक की जो भी संख्या हो वो सारा का सारा पूर्ण संख्या में आएगा। अब प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते थे, जो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहे थे। इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई एक फैमिली हो, 5 लोगों का है और उनमें से एक लोग कहीं बाहर चले जाएं, तो उस समय वह फैमिली कंप्लीट फैमिली या पूरा का पूरा फैमिली नहीं माना जाएगा। ऐसे संख्याओं में एक फैमिली है प्राकृतिक संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक संख्याओं में 0 संख्या शामिल नहीं है। अब इसी प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दे रहे हैं। अब प्राकृतिक संख्या में जब हम 0 को शामिल करते हैं, बना हुआ जो संख्या या संख्याओं को जो हमें एक समूह मिलता है, वही संख्या हमारा पूर्ण संख्या में आएगा। वो 0 से अनंत तक की संख्याएं हमारा पूर्ण संख्या कहलाएगा। जैसे पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर से जानते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाए, प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करें, शुरुआत हमारा 0 से होता है। शुरुआत 0 होने के कारण 0 को सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। पूर्ण संख्या में 0 से जो अनंत तक की संख्या होती है, सारे के सारे धनात्मक संख्या होना चाहिए, ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए। अगर संख्या ऋणात्मक में आ रहा है तो वो संख्या पूर्ण संख्या में नहीं माना जाएगा। इसीलिए 0 से अनंत तक की जो भी संख्या हो, सब के सब एक धनात्मक संख्या में होना चाहिए। अब अगर कोई पूछता है कि एक रेखा पर पूर्ण संख्या की बात करो, तो 0, 1, 2, 3 ऐसे संख्याएं लिखते जाएंगे। 0 से अनंत तक कोई भी संख्या लिख सकते हैं। इस तरह से बना हुआ संख्या रेखा पूर्ण संख्या का संख्या रेखा कहलाएगा। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। जितने प्राकृतिक संख्या होता है 1 से अनंत तक, 1 से अनंत तक की जो भी संख्याएं होती हैं वो सभी के सभी
पूर्ण संख्या में आएगा। अगर कोई दशमलव की कोई संख्या हो 2.6, 3.7, 8.7, इस तरह की कोई संख्या अगर आप दिखता है, इस तरह के संख्याओं को पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। दशमलव का कोई भी संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। कोई ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, तो सभी ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। कोई भी दशमलव वाले संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। आज इस वीडियो में ये पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सी संख्याएं पूर्णांक संख्या होते हैं। अभी हम पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पूर्णांक संख्या हमारा 3 संख्याओं से मिलकर बना है, धनात्मक संख्याओं से, ऋणात्मक संख्याओं से और शून्य संख्याओं से। इन 3 संख्याओं को मिलाकर हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए, प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए पूर्ण संख्या कहलाएगा। प्राकृतिक संख्या के जो भी मान हैं उनके मानों में हम ऋणात्मक मान शामिल कर दें। जैसे अब इसमें हम ऋणात्मक मान अगर शामिल करें तो माइनस अनंत, -3, -2, -1। प्राकृतिक संख्या में ऋणात्मक मान का मतलब प्राकृतिक संख्या प्लस के रूप में संख्या लिखा है। जो संख्या प्लस के रूप में लिखा है उसी संख्या को हम चिन्ह बदल दिए माइनस। अब हमारे पास इस पूरे कंप्लीट संख्या का एक समूह बनाते हैं। जैसे 1, 2, 3 अनंत तक, ये प्राकृतिक संख्या हो गया। 0 लगाया पूरा पूरा पूर्ण संख्या में आ गया। प्राकृतिक संख्या को भी लिख लेते हैं। अब ये एक समूह मिल गया, मतलब प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या के जो भी मान है धनात्मक के रूप में, उनके मान में चिन्ह जो परिवर्तन कर रहे हैं ऋणात्मक मान। अब उन संख्याओं को भी ले लेते हैं और पूर्ण संख्या। अब ये तीनों संख्याओं को जब मिलाया तो एक समूह मिल गया। अब ये संख्या जो है पूर्णांक संख्या में कहलाएगा। मतलब पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्या भी आ रहा है, शून्य संख्या भी आ रहा है और ऋणात्मक संख्या भी आ रहा है। तो अब इसको हम पूर्णांक संख्या को परिभाषा के रूप में कैसे समझते हैं उसको देखते हैं। पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर अनंत तक, पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को शामिल कर लिया जाए। प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहेंगे। मतलब प्राकृतिक संख्या के मान में हम ऋणात्मक मान शामिल करें और उस समय जो एक पूरा समूह मिलेगा, इस समूह को पूर्णांक संख्या कहेंगे। धनात्मक पूर्णांक संख्या, शून्य पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, इन तीनों संख्याओं को मिला के पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या हमारा 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे। शून्य हमारा शून्य पूर्णांक में आएगा। माइनस अनंत से लेकर -1 तक का ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में आएगा। पूर्णांक का जो अर्थ होता है पूर्ण प्लस अंक, मतलब कि यहाँ पर पूरा का पूरा अंक जो होता है वो आपका पूर्णांक में आता है। इसीलिए पूर्ण प्लस अंक, पूरा अंक, मतलब इसमें आपको धनात्मक संख्या भी मिल जा रहा है, ऋणात्मक संख्या भी मिल जा रहा है और शून्य संख्या भी मिल जा रहा है। पूर्णांक को हम z से प्रदर्शित करते हैं। अब पूर्णांक हमारा 3 तरह का होता है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक उसे कहते हैं, सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक सबके सब प्राकृतिक संख्या है और सभी धनात्मक संख्या के रूप में है। और जो धनात्मक संख्या के रूप में रहेगा
वो आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाएगा। अब हम ऋणात्मक पूर्णांक की बात करेंगे। सभी प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मानों को ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे। अब ये एक प्राकृतिक संख्या होता है 1 से लेकर अनंत तक। 1 से अनंत तक के मान को हम ऋणात्मक मान, अगर इनके चिन्ह अगर बदल दें माइनस के रूप में, तो ये ऋणात्मक वाले संख्या कोई भी हो सकता है, -10, -15, -20, कोई भी संख्या अगर है ऋणात्मक के रूप में, ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में आएगा। शून्य पूर्णांक संख्या क्या होता है? जहाँ पर शून्य एक अकेला संख्या दिखे वो आपका शून्य पूर्णांक संख्या में आएगा। इसीलिए शून्य संख्या को हम शून्य पूर्णांक संख्या कहते हैं, एग्जाम्पल के रूप में शून्य। अब ये पूर्णांक संख्या को एक रेखा पर दिखाया जाए तो 0 के दाहिने तरफ की जो भी संख्या होगा आपका धनात्मक पूर्णांक में आएगा, 0 एक आपका शून्य पूर्णांक में आएगा, 0 के बाएं तरफ की जो भी संख्या होगा वो आपका ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में आएगा। तो पूर्णांक का मतलब ये हुआ कि धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और शून्य पूर्णांक संख्या, इन तीनों संख्याओं को मिला के पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक को हम z से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।